करने वाले हैं कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी मैथ और उसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको पढ़ने से पहले इसके पीछे जो संख्याओं का एक बहुत बड़ा जाल है उसे पहले समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, यानी कि गिनती में जो भी संख्या आता है, जैसे हम किसी को कहते हैं कि गिनती गिनो, तो जो गिनती गिनता है उसी को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से जितना गिनती होता है वहां तक, यानी कि अनंत तक, अनंत तक क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। उसके आगे होता है, इसके आगे क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यदि गिनती की संख्या में, यदि गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए, शून्य को शामिल कर लिया जाए, मिला लिया जाए, मिला लिया जाए, तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। कहलाती है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, अनंत। यानी कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 0 प्लस प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यहां से पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। पहला क्वेश्चन होगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा। अब जब पूछेगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मालूम नहीं, अज्ञात। और फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, या सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में जो सबसे पहले है वो क्या हो जाएगा, 0।
और सबसे बड़ी पूछेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, यह भी क्या हो जाएगा अज्ञात। क्या हो जाएगा अज्ञात हो जाएगा, यह भी मालूम नहीं है, मालूम नहीं है क्योंकि ये तो बढ़ते जा रहा है और अनंत तक बढ़ करके जाएगा। यहाँ तक समझिए। कोई किसी को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर पूछें ताकि हम इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ सकें। पूर्णांक संख्या, वो वाला क्या था पूर्ण संख्या था, अब क्या पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि सभी धनात्मक संख्या तथा सभी धनात्मक संख्या कॉमा सभी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं, या दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं और करके कि पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटिव इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 इंफिनिटिव तक। इस तरह से इसका उदाहरण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी यहाँ अनंत है और सबसे बड़ी भी क्या है अनंत है। तो इसमें ना सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होगा ना सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, जिस तरह यानी कि क्वेश्चन दे दिया जाए, दे देगा 4 3 6 -5। इसमें सबसे छोटी में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या क्या है। यहाँ पे सबसे छोटी देखिए 4 3 4 5, इसमें सबसे छोटी कौन सा है -5 है। यानी इसमें एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि अगर प्लस में बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्या का मान बढ़ता है, लेकिन अगर माइनस की ओर बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस तरह से उसका मान छोटा होते ही चला जाएगा। इस बात को खास ध्यान देखिए। अब देखते हैं परिमेय संख्या। लिखा हुआ है परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या हो तथा Q ≠ 0 हो, यानी कि Q 0 नहीं हो। जैसे देखते हैं उदाहरण के तौर पर P/Q यानी कि कोई भी संख्या है 2/4, 2/4 यह क्या है, इसको मान लिया गया P और इसको मान लिया गया /Q। यह क्या है 2/4 एक परिमेय संख्या है। अब सिर्फ बटा में ही रहेगा, वही परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं
जैसे 2, 4, 0, 3, -5, -3, ये सभी भी क्या है? ये सभी भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कोई भी संख्या लिखा हो उसके नीचे एक साइलेंट रहता है, एक छुपा हुआ रहता है, यानी कि अभी क्या हो गया? P/Q के फॉर्म में हो गया ना। ये सब क्या हो गया? P/Q के रूप में। इसको P लिख सकते हैं और इसको Q लिखेंगे। ये क्या हो गया? P/Q के रूप में हो गया, यानी कि परिमेय संख्या हो गया। जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन जैसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिख लिए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √3, √5, √7, यानी कि वे सभी संख्या जिसका वर्ग नहीं होगा, सभी संख्या क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जिसका वर्ग हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। जैसे √9, यह क्या हो जाएगा? इसका वर्ग निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? 3, और यह क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आगे देखते हैं।